तो आप मेहनत करते नहीं, हमारे साथ जुड़े नहीं। ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए देखो, इंजेक्शन को साफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन, इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। और सुनाएं सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो एवरीवन, आज की हमारी जो है क्लास वो स्पेशली होने वाली है हैंड बैंड्स पे। और आज हम बनाएंगे हैंड बैंड्स। और हैंड बैंड्स जो होते हैं आप ये देख सकते हैं, आज की हमारी जो है क्लास वो स्पेशली इन हैंड बैंड्स पे है। और आपको इस क्लास के अंदर ये हैंड बैंड जो है बनाने सिखाएंगे हम लोग जो हैं। और हैंड बैंड जो होता है ये मोस्टली जो होता है ना, मतलब कि गोल मंडेला गोल जो टिक्का टाइप होता है उसके साथ ऊपर हैंड पे यूज किया जाता है इसका हैंड बैंड का। और देन जो हैवी वर्किंग होती है मतलब कि जैसा कि होती है ब्राइट, तो उसके साथ भी हम ऊपर हैंड पे लगाते हैं हैंड बैंड। देन एल्बो से भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो यूजिंग है ना, इसका जो यानी कि यूज है वो यानी कि बहुत ज्यादा है। सो एवरीवन, आपने अगर हमारा यूट्यूब का चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी सब्सक्राइब करें। देन बेल आइकन को भी पुश कर लें ताकि हसन मेहंदी एक्सपर्ट की हर वीडियो आपके सामने आ सके और इजीली आपको मिल सके। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा सा कमेंट्स करना है। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, जैसा कि हमारा जो है फिफ्थ वन बैंड जो है, जो हम लोगों ने अपने रिस्ट एरिया पे बनाना है, रादर देन अगर हमने उसको अपने एल्बो डिजाइन में एडजस्ट करना है, तो उसका स्टार्टअप हो चुका है। आप रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ सीखेंगे और सीखेंगे और एंड तक सीखेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे, मैं भी आपके साथ हूँ और हम लोग साइड बाय साइड इस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। हमारा जो फिफ्थ वन बॉक्स है उसकी अपर लाइन लग चुकी है, उसकी साइड वाली लाइन जो है वो इन प्रोसेस है। और ये क्या हुआ, ये हमने अपना सीक्वेंस बनाना है, अपनी मेंटेनेंस करनी है साथ साथ। और इसकी अब लोअर लाइन की तरफ जाएंगे। लोअर लाइन जो है, आपको मैंने पहले भी बताया कि हमने इन बॉक्सेस को किसकी हेल्प से हमने ड्रॉ किया। हमने हसन मेहंदी एक्सपर्ट का जो हमारा कार्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने इन बॉक्सेस का पैटर्न जो है वो ड्रॉ कर लिया था। अपर एंड लोअर साइड की फिनिशिंग हमें पता लग गया था, सिर्फ हमने अपने एरिया को स्पेसिफाई किया। ठीक है, एरिया को लाइट से स्पेसिफाई करके हमने उसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये तो हमारा जो है जी फिफ्थ वन बॉक्स जो है वो इन प्रोसेस है। और देखते जाते हैं कि नेक्स्ट अब इस बॉक्स में क्या करने वाले हैं हमारे जो आर्टिस्ट हैं। ये भी हमारे लिए एक मिस्ट्री टाइप होती है चीज़, क्या पता नहीं क्या ड्रॉ करने वाले हैं, क्या होने वाला है, किस तरह से ये क्लास होगी, इस बॉक्स में क्या होगा, ये भी एक मिस्ट्री चल रही होती है ना। कहते हैं फटाफट बनाएं, क्या कर रहे हैं जल्दी से करें, हमें भी पता चले जी इस क्लास में क्या होने वाला है। तो हमारे लिए भी ये एक मैं भी आपके साथ ही होती हूँ, तो मेरे लिए भी एक मिस्ट्री होती है, मिस्ट्री बॉक्स की तरह होता है कि कब ये ड्रॉ होगा और कब मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो आप बताएं आपकी वर्किंग कैसी जा रही है, आपकी तबीयत ठीक है, आपके घर में सब ठीक है, आपकी मदर्स, आपके फादर, बहन, भाई, आप खुद, आप सब ठीक है। और जैसा कि हमारे जो बॉक्सेस हैं, हमारे जो बॉक्सेस हैं उसको हमने अपर और लोअर लाइन को जो है उसको शार्प कर लेना है। शार्प इस तरह से करना, उसकी उसमें नीटनेस लेके आनी है, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है। देखें लोअर लाइन को, देखें आप देखें कि उन्होंने इस बॉक्स की पहले रैंडम लाइंस ड्रॉ किया और उसके बाद में फिनिशिंग डेवलप किया। तो आपके भी साइड बाय साइड इस तरह से करना है। आपको बार बार बोल के बताने का मकसद यही होता है कि आपके हाथ में भी नीटनेस जो है ना इतनी ही अच्छी होनी चाहिए, इतना ही एक्यूरेट आपका भी वे होना चाहिए। ये थोड़ी सी डेवलपिंग स्किल्स होती हैं जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आती हैं, विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस आती हैं। और एक्सपीरियंस जो आपको ऐसे नहीं मिलता, आपको प्रैक्टिस के साथ मिलता है और आपको वक़्त देने के साथ मिलता है। टाइम जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको टाइम देना पड़ता है। टाइम दिए बगैर आप लोग रिलेशंस नहीं बना सकते, टाइम दिए बगैर आप लोग अपनी फैमिली को जोड़ के नहीं रख सकते, टाइम दिए बगैर आप अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। और ये टाइम जो है ना, टाइम ज़रूरी है, टाइम निकाला करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालें और कुछ सीखें, तो ये एक सुनहरी मौका है, आपके लिए गोल्डन टाइम है। हम लोग भी बार बार नहीं आएंगे, आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और अगर कर रहे हैं तो जस्ट आपके लिए कर रहे हैं, तो आप ये चांस जो है ना उसको ग्रैब कर लें। मैं कह रही हूँ ग्रैब कर लें, क्योंकि इतनी डिटेलिंग के साथ क्लासेस आपको नहीं मिलने वाली, नेवर एवर।
ये देखें जी, हमारे पास एक कर्ल हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद एक कॉर्नर पे आपने बिल्कुल एक कर्ल ड्रॉ कर लें। कर्ल ड्रॉ करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास स्टेम आ जाती है, लेकिन वेवी शेप, वेवी शेप में, ठीक है। वेवी तो हमारे पास चिप्स भी है, वेवी आजकल सॉन्ग भी बड़ा हिट है, और उसी को ही आपने माइंड में रखते हुए अपनी प्यारी सी स्टेम जो है वो क्रिएट कर लेनी है, और स्टेम के ऊपर आपने फूल पत्तियां बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और ये हमारे पास पत्तियां जो आपको बताई हुई हैं, और आपको पहले भी पता है, पहली क्लासेस में भी बताई हैं, और कल जो हमारे पास एलिमेंट्स वाली क्लास है ना, उसमें भी आपको ये वेवी सी स्टेम जो है वो क्रिएट करना बताई है, जिसके जो है आउटर साइड्स हैं उसमें हम लोगों ने इन प्यारी प्यारी पत्तियों को खूबसूरती से सजाना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी क्लास मिस करते हैं तो आपका नॉलेज मिस हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई कुछ कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में से कुछ टाइम का हिस्सा निकाल लें, ठीक है। टाइम दें। तो हमारे आर्टिस्ट इसी पे आपको कोई बात सुनाते हैं। जब भी अम्मियों से कहो ना, कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता। और अपनी आपियों से कहो ना जो मैरिड होती है, यार हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, अगर काम कर रहे हो हमारे पास टाइम नहीं होता। इसी पे हमारे आर्टिस्ट आपको कुछ सुनाते हैं, बताएं जी, बोल पड़े। काम तो होता ही रहना है और काम करके ही जाना है। मैं कह रही थी आपको कुछ हंसा दूं, तो मैं पहले बोली हूँ ना टाइम से रिलेटेड कुछ, तो उन्होंने मुझे सुनाया है, तो मैंने कहा आपने ना अब हमारे स्टूडेंट्स को भी सुनाना है और हमारी प्यारी प्यारी आपियों को भी सुनाना है। अभी जो आर्टिस्ट है ना, आप उनको मतलब मेहंदी लगाने दे, नहीं वो नहीं इस बात के नहीं चक्कर में सारा काम खराब कर देंगे, मैं नहीं, आपको जानता हूँ। सुनाएंगे और सुनाएंगे, वो बोलेंगे भी नहीं, आप जो मर्जी कर ले, बोले ना, बोलेंगे। ये सेपरेटली बनाएंगे स्क्रिप्ट ना, यार बनाने देना यार, वो नहीं, उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है भाई, सबके लिए मुश्किल होता है, पर आपने कोई भी मुश्किल जो है आपने रास्ते में नहीं रहने देनी। आपने सब मुश्किलों को साइड पे करना है, भाड़ में जाओ मुश्किलों, मुझे सीखना है और मुझे अपनी जिंदगी आसान बनानी है, और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, ये मेरा आपको वादा है भाई। जब आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी आसान हो और आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना, तो टाइम टू टाइम आप देखते हैं कि उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो आप मेहनत करते नहीं, हमारे साथ जुड़े नहीं, आप ये क्लासेस अटेंड करें, आप अपनी रेगुलर बेसिस पे वर्किंग करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप भी जो है कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, तो वो भी पूरे पैशन के साथ आते हैं। अगर किसी का पैशन लेवल लो भी हो ना, तो उसको जब मैं मिल जाती हूँ ना, तो इवन हमारे जो को वर्कर होते हैं ना, टीम होती है, तो वो कभी किसी बच्चे को डांट रहे हो ना कि आपसे क्यों नहीं बन रहा, तो मैं इंटरप्ट करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आपने अब इसको नहीं डांटना। कहते हैं कि नहीं ये कर नहीं रही हैं, हम इनको इतने दिनों से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो मैं इनका वो कर लेंगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं है कि आपको डांटते हैं तो आपको समझाने के लिए डांट रहे हैं कि आपकी वर्किंग अच्छी हो जाए। तो फिर मैं उसको बूस्ट अप करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं हो जाएगा आपसे, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, कंसिस्टेंट रहना है, तो आप कर लेंगी। और वाकई मैंने ऐसे डेवलप करते हुए स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और जिनमें ये होता ही नहीं है कि यार हम कर सकते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा बूस्ट अप करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि आप कर लेंगे, और वाकई वो कर डालते हैं। यकीन करें वो बहुत बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट उन्हें एक इनिशिएटिव लेवल चाहिए होता है, थोड़ा सा हौसला और हिम्मत चाहिए होती है, और वो मैं करती हूँ। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप आ गए तो आपसे होगा नहीं, आप नहीं कर सकते, आप क्या कर रही हैं, ये वो कभी भी नहीं कहा। उसको एक्सप्लेन करती हूँ और इवन बताती हूँ। हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट आई जो बहुत अच्छी कुक है, ठीक है, और मेरे लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी बना के लाती रही हैं। मैं ऑन एयर उनका नाम ले भी लूँ, शायद अगर वो सुने तो उन्हें बुरा ही ना लग जाए, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम लेती हूँ। हमारी स्टूडेंट आई शाइस्ता, तो वो आई तो मेहंदी सीखने के लिए थी। तो मैं एक दिन ना उनको क्लास दी जा रही है, वो कहती है मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता मैं कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप कर लेंगी, आप करें ट्राई, आप मेहनत करती रही और आप कर लेंगी। फिर उन्होंने कहा आपने मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि मैं कहती हूँ कि मुझे आप क्लास दें ना, तो मैं फिर कर लूँगी। और इवन वो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे साथ अटैच नहीं है और उन्होंने सीखा है, और अभी भी वो हमें मिलने के लिए आती हैं। आप ये देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये हमारे पास यू शेप फ्लावर जो है वो एडजस्ट कर ली है, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पर। उसके साथ ये जो केरी की एडजस्टमेंट है ना, केरी भी बनाना जो है ना सर हसन ने आपको एक सेपरेट क्लास में बताई है।
तो आपने उस क्लास को भी देख लेना जाके, ठीक है। और उस पर हमने चेक वाली केरी बनाई थी और मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी केरी बनने वाली है, देखते हैं। आपके साथ ही देख रही हूँ, आपके साथ हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने भी इतनी हिम्मत दिखानी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको कोई कह रहा है ना तुमसे तो होना ही नहीं है, आपने उसको कहना मैं कर लूंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए भाई। जब आप एक बंदे को कह देते हैं ना यार तुमसे नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो, तो वो कभी भी नहीं कर सकता। जब आप थोड़ी सी हिम्मत दे देते हैं ना कि तुम कर लोगे, तो वो वाकई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कामयाब होते हुए देखा और अपनी आंखों के सामने देखा है। तो इसी तरह से आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट की भी जरूरत होती है, आपको आपके अंदर की सपोर्ट की भी जरूरत होती है, ठीक है। आप अपने आप को खुद भी बूस्टअप किया करें, मिरर के आगे खड़े हुआ करें और कहा करें कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आप कर लेंगे, आप वाकई कर लेंगे। और ये देखिए कि हमारे पास केरी शेप है वो ड्रॉ हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ये चेक जो है, चेक शेप जो है वो ड्रॉ हो चुकी है और हमारे पास पैरेलल लाइंस हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दी है। ये हमारे पास हमें सर्दियों में जी फैन ऑन करके दे दिया तो मुझे एकदम गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इस तरह से ना अपने दांतों को दबा के डाल दिया है। तो सॉरी वाइट है क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और ये फैन यहाँ से बंद होने वाला नहीं है, ये आप उसको ऊपर से बंद करेंगे। ऊपर से कहाँ से बंद करोगे? ऊपर से, टॉप से। फैन की आवाज आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों को भी, और प्यारी प्यारी कुड़ियों, सोनी सोनी कुड़ियों, और आपकियों, और माए सबसे खूबसूरत खूबसूरत हाउस वाइफ्स जो सारा दिन काम करती हैं और अपना घर संभालती हैं। सलाम है यार उन औरतों को, सलाम है माओं को, सलाम है बहनों को। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही तंदुरुस्ती सलामती दे और आप अपने घर को संभालती रहें और अपने लिए खुद भी मेहनत करें, अपने लिए टाइम निकाला करें। जब आप इन वीडियोस को देखती हैं ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा ना रिलैक्स भी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ होता हुआ देख रहे होते हैं ना, आप भी अपने आप को आइडियलाइज कर लेते हैं, यार एक दिन मैं भी ऐसा लगा लूँगी। तो अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाला करें, अपने आप को किसी से पीछे नहीं रहने देना, आपने अपने आप को बूस्ट अप करना है। बूस्ट अप करना, आपका लेवल अप होना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर लड़की में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो वो दुनिया को फेस कर सके, ठीक है। लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं और लड़कियां जो है ना अपने माँ बाप के लिए लड़कों वाला रोल भी अदा करती हैं, ठीक है, रोल भी अदा करती हैं। और ये हमारे पास आ गया जी बॉक्स, हमारे पास चेक बॉक्स आ गए हैं। चेक बॉक्स आके हमने इसको इस तरह से फिल करना, आपको इसका सीक्वेंस भी बताया हुआ। आपने एक बॉक्स फिल करना है, फिर उससे नेक्स्ट वाला, फिर उससे नेक्स्ट वाला, आपने पूरी लाइन फिल अप कर देनी है और फिर उसके साइड वाली लाइन पे आ जाना है। उसके साइड जो कोऑर्डिनेट करती हुई लाइन होगी ना, आपने उसी के साथ साथ उन बॉक्सेस को फिल अप करना है। फिल अप करके आपने क्या करना है कि अपनी केरी की शेप को मेंटेन कर लेना है। मेंटेन करने के बाद आपने इसकी आउटर लाइन को स्क्रॉल के साथ डिफाइन कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। और अगर नहीं करना तो यहाँ पे आज कुछ और मैजिकल होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने देखने के पता नहीं ये कौन सा सीक्वेंस जो है वो ड्रॉ होगा। और यहाँ पे क्योंकि हम आपको न्यू डिजाइन सिखाने के लिए तो न्यू ही कुछ ऐड होगा। ये देखेंगे ओवरलैप करती हुई पत्तियां और आपने इसी सीक्वेंस में इसी तरह से ड्रॉ करनी है। आप देखें कि ये वाला थोड़ा सा बैंड करके आपने इस पत्ती को बनाना है और इलोंगेट करना है, थोड़ा सा बैंड करके पत्ती को बनाना है और इलोंगेट करना है, ठीक है। और ये भी सीक्वेंस, ये भी पैटर्न जो है वो बिल्कुल न्यू है। ये हमारे पास आ चुका है। हमने ये पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहंदी ऐड करनी होगी। आपको क्या, बल्कि हमारे आर्टिस्ट को पत्ती ऐड करने के बाद क्या, सॉरी, मेहंदी ऐड करने के बाद हम फिर अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने इन पत्तियों की अपर साइड्स को क्या करना होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर करना होता है, थोड़ा सा इनहेंस करना होता है, बोल्ड करना होता है, ताकि हमारे प्रॉपर जो शेप्स हैं वो विजिबल हो जाएं।
हमारे अपने बंदे ही काफ़ी हैं भाई, पीछे ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, शोर करने के लिए। बाहर के लोगों को क्या ही कहना है भाई, अवॉइड करते हैं। खैर ये हमारे पास जो हमारी केरी की वन शेप है वो तो क्रिएट कर ली हमने, उसको हमने डिकोर भी कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसी केरी को उठा के अपने हाथ की बेल में भी कर लेना है एडजस्ट। आप बेल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप बैंड्स में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप रैंडम स्टाइलिंग में भी, जो आप फुल एल्बो का डिज़ाइन लगा रहे होते हैं ना, जिसमें कोई स्पेस ही नहीं होती, तो उसमें भी आप इस खूबसूरत सी केरी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको यूजेज भी साथ साथ बताती जाती हूँ। ये देखें, इसके अभी इस साइड पे हमने क्या किया है, जो इसकी इनर साइड आ रही है उस पर हम लोगों ने ये छोटे छोटे बीड्स जो है वो ऐड कर देने हैं। बीड्स बहुत प्यारे लगते हैं, बीड्स जो है एक फिनिशिंग के साथ आते हैं और हमारे डिज़ाइन की लुक को चेंज कर देते हैं, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाना है उसकी टिप पे, तो आपने उन बीड्स को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए पत्तियों की शेप भी दे देनी है, क्योंकि हम लोग उसकी केरी की शेप के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं ना। तो केरी की शेप के अकॉर्डिंग हमने उसकी टिप पे इन बीड्स को इस तरह से ऐड कर देना, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक और सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये जो स्पेस आ रही है ना गाइस, हम इसको इसी तरह से फिलअप भी कर सकते हैं, और हम लोग इसमें कोई छोटा सा मोटिव भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके साथ ही देख रही हूँ। ये लगाया डॉट, डॉट के बाद जी एक आउटर लाइन, और ये हमारे पास आ जाते हैं हमारे खूबसूरत से बीड्स जो हमारे डिज़ाइन को बहुत ही प्यारा बना देते हैं। और ये हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी स्पेसेस आ रही हैं, वहाँ तक हमने इसको इस तरह से फिलअप कर लेना है। और अगर हम चाहें तो अभी भी अपने बीड्स को आउटर लाइन देके जो बाकी सी स्पेस आ रही होती है उसको भी फिल कर सकते हैं। मैंने तो आपको तरीके बताने होते हैं, बाकी आर्टिस्ट आपके सामने आओ, और आर्ट जो है उनको ही पता है जी क्या है। थोड़ी बहुत आर्ट तो मैं भी कर ही लेती हूँ। वाह, इट्स लुकिंग नाइस, ओ माय गॉड। हमारे आर्टिस्ट को पता नहीं क्या हो गया है, जरा आप इन्होंने पकड़ना था टिश्यू और साथ ही बिस्किट्स का पैकेट पड़ा हुआ था वो साथ उठा लिया और उसके साथ साफ कर रहे हैं अपने इंजेक्शन की टिप को। ये हालात हैं जी हमारे क्लासेस में। इंडल्ज होने का लेवल चेक करें, हमें नहीं पता कि यहाँ पे साइड बाय साइड क्या क्या पड़ा हुआ है। टिश्यू उठाना और हम बिस्किट का पैकेट उठा के उसके साथ अपने इंजेक्शन को साफ कर रहे हैं, उसकी टिप को। है कोई हाल? देख लें माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ आप भी इसी तरह से इतना फोकस्ड होकर मेहनत करें कि आपको ना पता हो कि इधर उधर क्या हो रहा है, और बस आप फोकस्ड हो और अपनी क्लास में प्रेजेंट हों, ठीक है, मेंटली, फिजिकली और विजुअली आप अपनी क्लासेस में मौजूद हो। आप भी देखते हैं जी इस कॉर्नर में क्या होने वाला है। इस कॉर्नर में आप दोबारा से चेक भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस कॉर्नर में आप अपने स्क्रॉल मोटिव्स भी ऐड कर सकते हैं, इस कॉर्नर में आप अपने हार्ट मोटिव्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे इलोंगेट यू शेप्स के मोटिव्स जो हैं वो ऐड किए हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पे आप अपने वो जो हमारी वाव शेप्स वाली फीलिंग होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे कोई और फ्लावर भी बना सकते हैं, बॉर्डर वाला कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा हमने जस्ट आपको एक पैटर्न दिखाना होता है कि भाई ये पैटर्न है और इस वे में अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई हमारे डिजाइन्स खोल के सामने रख के भी किसी को मेहंदी लगाना चाहे ना, तो थोड़ा सा आप इन वीडियोस को स्पीड अप करके इसको अपने साथ रखें, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें। एग्जैक्ट अगर आपने बनाना होता है पिक्चर के अकॉर्डिंग किसी के हाथ पे, तो आप पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो से, अपना जो डिज़ाइन है, तो आप उसको देख के बिना किसी के हाथ पे भी लगा सकते हैं मेहंदी डायरेक्टली, ठीक है। ये होगा कि आपके पास एग्जाम्पलरी डिज़ाइन होते हैं, आप बेशक हर डिज़ाइन की ना छोटे छोटे क्लिप्स लेके या इसी तरह से स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी एक अलहदा गैलरी में ना बॉक्स बना लें, ठीक है। तो उसमें ये सारे डिज़ाइन ऐड कर लें और उसको देखते जाएं और बस लगाते जाएं, क्योंकि अब आपको लगाना तो आई कि इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो ही गई है। ये साथ साथ हमने क्या किया, 3 जो हमने लीव्स हैं उनको ज्वाइन करके ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे अपनी वाव शेप्स ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे होल्स जो हैं वो बना दिए हैं। ये वाव शेप्स आ गई हैं, ये 3 पत्तियाँ आ गई हैं, ये हमारे पास हमारा वो यू शेप्स वाला पेटल फ्लावर आ गया, उसी फ्लावर का ये हाफ फ्लावर इधर हाफ ये, और हमने उसके जंक्शन को जो हमारे पास सेंट्रल आ रहा था
उधर हमने क्या किया, अपना 5 पेटल फ्लावर पूरा राउंड फॉर्म में क्रिएट कर दिया। और ये हमारे पास एडजस्टमेंट आ गई है राइट ऑन द लोअर साइड वाव शेप, और ये हमारे पास होल्स आ गए। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस हमने अपना डेवलप कर लिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग स्पेसेस हैं उनको हम लोग जस्ट रैंडम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। दैट्स ऑल। ये था जी हमारा 5th वन पैटर्न। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आपने एक एक डिज़ाइन, एक एक पत्ती अपने सामने बनती हुई देखी है, और मैंने साथ साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी ट्राई की है। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ भाई, जितना हो सकता है, जैसा हो सकता है मैं अपना रोल परफॉर्म कर रही हूँ। आप भी अपना रोल परफॉर्म करें और अपने लिए मेहनत करें, अपनी ज़ात के लिए मेहनत करें और अपने आप को परफेक्ट बनाएं। ये हमारे पास थी जी रिमेनिंग स्पेसेस, उसको हमने साथ साथ क्या करना, रैंडम फिलअप कर देना। इसकी भी मैंने आपको टिप्स बताई हुई हैं। सबसे पहले आप मोटिव्स के अकॉर्डिंग शेप्स क्रिएट कर लिया करें, दोबारा से मोटिव्स के साथ साथ इंजेक्शन जो है रिपीट किया करें, या अपनी कौन मेहंदी रिपीट किया करें, और बाद में जो स्पेसेस बचती हैं ना उनको ब्लाइंडली आप फिल कर लिया करें। फिर आपके मोटिव्स की जो शेप है ना वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली। ठीक है, डिस्टर्बेंस आपने अपनी खुद दूर करनी है, अपने लिए आसानियाँ आपने खुद पैदा करनी है। आप खुद अपने लिए आसानियाँ करेंगे तो दूसरे भी आपके लिए आसानियाँ करेंगे, आपके सब काम आसान होते जाएंगे। दुआ किया करें, क्योंकि दुआ जो होती है ना किस्मत बदल देती है। और ये तो है ना कि किसी ने कहा कि जी किस्मत तो लिखी हुई है, मतलब जो किस्मत में होता है वही होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि दुआ किस लिए है, दुआ तकदीरें बदल देती है। तो दुआ करते रहा करें, अपने लिए करें, अपने चाहने वालों के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए करें, करते रहा करें। हमारे लिए भी क्या करें भाई। ये हमने अपनी स्पेस को क्या किया, फिलअप कर लिया। दैट्स इट। ये हो गई नाइसर वन। जैसे कि हम लोग अब काम स्टार्ट करते हैं ना, तो नेक्स्ट जब करते चले जाते हैं तो हमारा भी स्टेमिना है ना वो डेवलप हो जाता है। फिर हमारे अंदर से स्टाइलिंग निकल रही होती है। ये बनाना चाहिए, फिर उसी तरह से हम लोग अच्छा बनाते चले जाते हैं, अच्छे से अच्छा करते चले जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। ये देखें जी, इसके लोअर और अपर साइड पे हमने जी बॉर्डर की लाइंस दे लेनी है। बॉर्डर की लाइंस देने के बाद इसके साइड्स पे भी लाइंस लगा लेनी है, जो इसकी बाउंड्री वॉल्स होंगी, डिस्टिंक्शन वॉल्स होंगी। और उसको फिर हम लोग स्क्रोल के मोटिव से भी कर सकते हैं नीट, स्क्रोल से भी कर सकते हैं नीट, और विद द हेल्प ऑफ बीड्स भी उसको नीट कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लीव्स भी उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि इसके अपर साइड पे हमारे पास ये आ गई वाव शेप। और नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ गई लीफ शेप, ये आ गया सेकेंड वन लीफ, फिर आ गई हमारे पास ये वाव शेप। और फिर से देखते हैं कि नेक्स्ट क्या आने वाला है हमारे पास, फिर से ये लीफ और ये लीफ। ठीक है, जैसा हमने स्टाइल अंदर किया वैसे ही हम लोग इसकी अपर बॉर्डर को भी हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप चाहें आप यहाँ पे सिंपल पत्तियां भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको डिफरेंट दिखाना था, सो हमने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट करके दिखाते हैं। हमारे जो आर्टिस्ट है ना वो भी भाई सियाने होते चले जाते हैं। जैसे जैसे क्लास जो है ना नेक्स्ट लेवल की तरफ जाती है ना, तो आर्टिस्ट भी ना खुश हो रहे होते हैं बना बना के कि मैंने उससे भी अच्छा काम कर दिया, फिर उससे भी अच्छा काम कर दिया। ये देखें, आपने बस इन शेप्स को क्या करना होता है, बोल्ड कर लेना है, बोल्ड कर लेना है। और बोल्ड के बगैर आपकी स्टाइल की फिनिशिंग नहीं आती। जैसे कि आप अभी सीक्वेंस रहता है, हमारा जो सीक्वेंस है अभी पैटर्न पड़ा हुआ है, और बोल्ड हुए हुए मोटिव्स देख लें उसकी क्या लुक है, और बाकी के रिजल्ट्स आपके सामने। इस तरह से आपने भी अपने डिज़ाइन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने अपने डिज़ाइन को बोल्ड भी करना होता है। बोल्ड करके आपने फिर देखना होता है। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा सीक्वेंस जो है हमारे सामने ड्रॉ हो चुका है। ये देखिए कितने प्यारे मोटिव्स लग रहे हैं। आपको मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया है कि जो हमारे अभी रिमेनिंग मोटिव्स हैं उनके हालात देख लें, और जो हमने बोल्ड कर दिए हैं वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारे पास आ गई जी हमारी शेप्स, शेप्स इन फॉर्म।
दैट्स इट। ये हमारे पास हमारे साइड पे भी स्क्रॉलिंग आ गई। और सेकंड वन साइड पे भी हम स्क्रॉल्स ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने वर्क को ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, हमने उसको कंप्लीट करना होता है, उसको नीट करना होता है। और कोई भी ये ना कह सके यार यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर दो, ये रह गई ये लाइन, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर दो, ये मौका आपने हरगिज़ किसी को नहीं देना। और दैट्स इट। ये देखें जी, हमारे मोटिव्स ऐड हो रहे हैं साथ साथ। दैट्स ऑल। ये देखें जी, हमारे पास हमारा ये जो है वाव शेप, उसके अकॉर्डिंग उसकी फिनिशिंग कर दिया है इन पत्तियों के अकॉर्डिंग। और आपने इस तरह से अपने सीक्वेंस को लेकर चलना है, ठीक है। ये हमारा मोटिव हो जाता है कंप्लीट। आपने थोड़ा सा अपने काम की स्पीड भी जो है वो बेहतर करते जानी है, साथ साथ साइड बाय साइड हर चीज पर आपने मेहनत करनी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको सीक्वेंस जो होता है चाहिए होता है जल्दी जल्दी, जी जल्दी कर दें, हेस्टीनेस होती है उनके अंदर, खुद चाहे वो लेट हो जाए, भाई हमारी तरफ से उनको लेट नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग क्या जादूगर हैं, जादू की छड़ियाँ पकड़ के बैठे हुए हैं, बस आप अंदर एंटर हो और हमने जादू की छड़ी चलाई नहीं और आपको डन करके कहा जी ये ले आपका काम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्लाइंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। खुद तो वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करके जो टाइम देते हैं 12 बजे का आ रहे होते हैं 4 बजे, फिर उनको ये होता है बस जल्दी कर दे जल्दी कर दे। भाई प्रॉपर मेहनत होती है, वर्क ऐसे नहीं होता, आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये हमारा हो गया जी मोटिव कंप्लीट। दैट्स ऑल।